सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 2022 का आयोजन दिसंबर महीने में होने वाला है। तो इसकी जो 2021 का पेपर है 2022 जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसकी जो रेस्पॉन्स की है उससे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है, सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। एक भी क्वेश्चन आपको फेक नहीं है, 100% रियल क्वेश्चन है। और ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं इसमें आपके जो सीटेट के क्वेश्चंस थे 20 पेपर कराए गए थे, जो कि पेपर 1 के थे प्राइमरी लेवल के। तो इसमें 20 पेपर कराए गए, तो 20-20 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं। जिनका स्कोर 90 प्लस करने का है उनका तो कुछ नहीं, लेकिन जिन्होंने सोच रखा है कि 120 प्लस का स्कोर, एक बेहतर स्कोर करना है, वो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और अगर आपने 20 वीडियोस भी कंप्लीट देख लिए तो ये मान लीजिए 20 में से 18-19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन तक आप मार जाओ, क्योंकि सीटेट रिपीट बहुत करता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सीटेट ओरिएंटेड ये कंटेंट है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, क्लासेस को पर डे देखते रहिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी बाकायदा बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट को भी आप लोग देखते रहिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, देखिए करेक्ट मार्क्स रॉन्ग मार्क्स ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर की गई हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं वो तीनों एंगल है 5:6:7। तो आप मान लीजिए पहला 5x है, दूसरा 6x है और तीसरा 7x है। अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग 180। तो 5 और 7 12 और 6 18x, यानी कि 18x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 10। सबसे छोटे कोण की माप क्या है, सबसे छोटा कोण क्या है 5x, क्या है 5x। तो 5x की माप पूछिए, तो 5x 5 गुणे x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पंजे 50 डिग्री सबसे छोटे कोण की माप हो जाएगी। ऑप्शन ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इसी क्रम की तीसरी संख्या है। तो ये आपसे पूछी गई है, तीसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए बढ़ते हुए क्रम में 7 क्रमागत संख्या कितनी होंगी, तो 2x पहली क्रमागत प्लस 2x प्लस 2 दूसरी क्रमागत प्लस 2x प्लस 4 तीसरी क्रमागत प्लस ऐसे करके 2x प्लस 6 2x प्लस 8 और 2x प्लस 10 कितनी हो गई। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक और जोड़ दीजिए 2x प्लस 12। इनका सम कितना दे रखा है 98 दे रखा है। तो 2x कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 2x है, यानी कि 7 दूनी 14x, तो ये बन गया जोड़ के। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 32, कितना हो जाएगा 32 बराबर 98। तो ट्रांसफ़र कर देंगे 14x प्लस 32 बराबर 98, 14x प्लस 32 बराबर 98। तो 14x बराबर कितना होगा 98 माइनस 32, तो 6। अब इसको कैंसिल आउट करने का प्रयास अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू थोड़ी सी अलग आएगी। ये आएगी आपकी 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 33, तो x की वैल्यू निकलेगी 33/7। कितनी निकलेगी 33/7। तीसरी वैल्यू आपसे पूछी थी, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 2x के 3 हो गए, माफ़ कीजिए। तो इसमें जो होगा वो होगा 14x प्लस का 42 होगा, वो हमने गलत कर दिया था 98 के बराबर। तो 14x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 और ये बचेगा 5, 14 चौके 56, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 4।
अब आपसे पूछा था क्रम इसी क्रम में तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 2x प्लस 4 होगी, क्योंकि 2x प्लस 2 2x प्लस 4, तो तीसरी संख्या 2x प्लस 4 होगी। तो x की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो 4 दूनी 8, तो ये बन गया, और 4 ये बन गया, तो दोनों को मिलके कितने बन गया, 12 बन गया। तो ऑप्शन नंबर में देखें हम 12 किस में दे रखा है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25,347 में कितने सैकड़ों 100 हैं, यानी कितने सैकड़े हैं, तो 25,347 कितना है, 25,347। तो आपसे पूछा है 25,347 में, तो 25,000 ऐसे तोड़ लीजिए इसको, 25,000 प्लस 347 को 300 में तोड़ दीजिए। अब आपसे कितने 100 हैं, तो 100 का भाग इसमें लगा दीजिए और 100 का भाग इसमें लगा दीजिए। 00 से 00 ये 3 बचेगा, 00 से 00 ये 250 बचेगा। तो 250 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। तो 253 ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 253 किस में होंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल पूछा गया है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। आंसर देखिएगा, विषम संख्या हूँ इसका मतलब 24 और 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। ठीक है भाई, 24 गुणे 4 से अधिक हूँ, यानी कि 24 चौके 96 से अधिक हूँ। क्लियर है, तो 96 से अधिक हूँ, तो 88 तो हो नहीं सकती, 98 तो हो नहीं सकती, 98 तो हो नहीं सकती, 87 आपकी हो नहीं सकती। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि 96 से अधिक हूँ, तो चाहे तो 97 होगा या 99 होगा। इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, तो इकाई दहाई के अंक इसमें बराबर नहीं है, तो 99 में इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। कौन सी संख्या हूँ, तो 99 आपका सही आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संख्या 27, 68, 75 में आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, तो 2, 7, 6, 8, 7, 5। इसमें 7 का स्थानीय मान होगा 7,0 7 0, और इसमें 7 का स्थानीय मान होगा 7 0 0 0 0। अब अंतर पूछा है तो अंतर निकालेंगे 0, ये यहाँ से माइनस करेंगे, तो उल्टा माइनस कर दिया। ये कितना है, 70,000 में से 70 माइनस करना है, 70,000 में से 70 माइनस करना है, तो ये 0 होगा, ये 3 बचेगा, ये 9 9 और ये आपका 6 बचेगा, तो 69930। ये तो ऑप्शन गलत है, 69930 नहीं है, 69930 नहीं है, 69930। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 69930 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 0.013 और 0.07 का गुणनफल पूछा है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 1000 बनेगा और यहाँ से 100 बनेगा, तो 13 का गुणा 7 से करिए, 13 से 91, 91 बटे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे एक के बाद। तो ये अगर बनाए तो इसको हटाएंगे तो 0 0 0, तो 0.00091 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, 000 किस में है, 000 आपका इस ऑप्शन में है, इसी में गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तालिका के अंदर दे रखा है बच्चों का पसंदीदा पेय और बच्चों की संख्या। अब बच्चों के पसंदीदा पेय क्या हैं, दूध है, कॉफ़ी है, चाय है और नींबू पानी है। बच्चों की संख्या 30, 25, 35 और 10 है। क्लियर है। अब आपसे पूछा है नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है, ये पहला ऑप्शन दे रखा है। तो कुल बच्चों की संख्या देख लेते हैं, तो इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, 35 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 40 और 60 100 हो जाएगा। क्लियर मिला के, कुल मिला के। अभी बोला नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/5 है, तो नींबू पानी वाले कितने हैं, 10, कुल कितने हैं 100, तो ये 1/5 तो नहीं है, 1/10 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 25, और कुल बच्चे कितने हैं
100, तो इसका 1/4 है, ये 1/4 है। तो ये तो बात सही है, कॉपी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन सेकंड जो है आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और तालिका दे रखी है, विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है। सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5। पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में इस तरीके से दे रखी है। पौधे की लंबाई सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में हुआ है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, सप्ताह 1 और सप्ताह 2 तक। तो इसमें सप्ताह 1 और सप्ताह 2 में देखें तो इसमें 2.7 से में से 0.5 घटाएंगे तो 2.1 आएगा। 2.1 का अंतर हुआ है। 2 और 3 सप्ताह में, तो 2 और 3 में कितना है? 5.8। 5.8 में से 2.7 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 1.3, 3.1 बचेगा। सप्ताह 3 और 4 में, 3 में कितना है? 8.6 और 3 और 3 में कितना है? 5.8। तो ये जो आपका निकल कर आएगा ये आएगा 16 में से 8 गया तो 8 आएगा यहाँ पर पॉइंट, और 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, अभी तो हाईएस्ट में यही चल रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सबसे अधिक परिवर्तन पूछा है तो फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, सेकंड अभी हाईएस्ट पे चल रहा है। सप्ताह 4 और सप्ताह 5 में देख लेते हैं, तो 11.5 में से घटा दीजिए 8.6, क्लियर है। तो ये 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2.9 बचेगा। तो 3.1 सबसे हाईएस्ट है, ये भी कम पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले के फलकों की संख्या क्रमशः है। देखिए सबसे पहले घन की बात करें तो ये घन क्या होता है? घन का मतलब होता है जिसकी सभी जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो सेम होती हैं। क्लियर है। तो इसमें कुल फलकों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल फलक होते हैं 6। कितने होते हैं? घन, वेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा जी, तो अगर हम इसमें देखें तो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो घन के अंदर फलकों की संख्या देखें तो कुल मिला के 6 होती हैं। ऐसे ही बेलन में कितने होते हैं? तो बेलन इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। तो बेलन में एक ये बना, 2, 3 और ये 4 बेलन में होते हैं। क्लियर है। तो 6 ऑप्शन देखिए। ऐसे ही घनाभ में देखें तो घनाभ में भी कितने होते हैं? घनाभ में 6 होते हैं, ऐसे करके कुछ बनता है, घनाभ में 6 बनेंगे। और गोले में सिर्फ एक ही फेस होता है, तो 6, 4, 6, 1 बनेगा। क्लियर है। तो 8 वाला तो वैसे ही गलत हो गया, 8 वाला वैसे ही गलत हो गया, 6, 3 वाला गलत हो गया, 6, 4, 6, 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर हो तो 5वें मित्र की लंबाई है। देखिए औसत कितना दे रखा है? 5 का 150। 4 मित्रों की लंबाई कितनी है? 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147। 4 मित्र हो गए, 5वें को x मान लो, बटे में 5 का औसत निकालना है तो 5 का भाग लगाना पड़ेगा। तो इधर बन जाएगा 15 पंजे 75, 0 750 बन जाएगा। इधर देखें तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 1 2 3 4 और 2 6 बन जाएगा प्लस का x। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे इधर 750 में से 601 माइनस करना है, 750 में से 601 माइनस करना है। तो ये कितना बनेगा? 9, और ये बनेगा आपका 4, और ये बनेगा आपका 1। तो 149 सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीम ए ने पहली पारी में 368 रन, दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 और दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो टीम ए ने 368 पहली पारी में बनाए थे, फिर 458 रन बनाए, तो कुल मिला के कितने रन बना दिए, 8 दूनी 16, 6 5 11, 11 और 1 12, 4 ये हो जाएगा आपका 826 रन बनाए। टीम बी ने 395, 439, तो कुल मिला के कितने रन बनाए, तो 9 और 5 14 और 9 और 3 12 और 1 13, 4 7 8 334 रन इसने बनाए। तो ये किससे कितने ज़्यादा, टीम बी जीत गई, ये वाली बी टीम है और ये वाली ए टीम है। तो बी टीम जीत गई कितने रन से, 8 रन से जीत गई। तो टीम बी 8 रन से, तो 18 तो वैसे ही गलत हो गया, 18 वैसे ही गलत हो गया। टीम ए 8 रन से गलत है, टीम बी 8 रन से, ये बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीम बी 8 रन से इसमें मैच को जीत जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को प्रातः तो नहीं लिखा है, लेकिन 5:30 पर बजे प्रस्थान करती है। ये सुबह का टाइम ही होता है। देखिए अगर आपको 12 से ऊपर के डिजिट दिखें तो आप शाम के समय पर जाइएगा, और 12 से नीचे के डिजिट दिखें, 12 तक डिजिट दिखें तो आप दिन में आइएगा, सुबह के टाइम पे। क्लियर है। अगले दिन 21 से 50 बजे चेन्नई पहुंचती है, यानी कि ये दिल्ली से चली थी और चेन्नई पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, चेन्नई पहुंच गई। तो ये 5:30 पे निकली थी, कब, 28 सितंबर को। अगले दिन पहुंची, तो अगले दिन पहुंचने के लिए इसे पहले 12 घंटे में शाम को, फिर 12 घंटे में सुबह हो गया, फिर 12 घंटे में शाम के 5:30। अब 5:30 से 9:50 का मतलब है 9:50। तो ये कितने मिनट में जाएगी, 1 मिनट में 6 पे पहुंच जाएगी। 6:50, 7:50, 8:50 और ये आपका 30 में चलेगी। तो 5:36, 7:30, 8:30 और 9:30, और फिर 20 मिनट इसको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कुल मिला के 12 12 12 36, 37, 38, 39 और ये आपका 40 और 20 मिनट ये लगे। तो 40 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा टोटल मिला के। तो 40 घंटे 20 मिनट का टाइम, 45 घंटे गलत, 42 घंटे गलत, 41 घंटे गलत, 40 घंटे 20 मिनट का समय लगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दे रखा है। तो 40 घंटे 20 मिनट पर यह कुल समय इसको लगेगा, जो कि दिल्ली से चेन्नई पहुंचने का समय होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख दी उसने, 6 का गुणज नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। 6 किसका मल्टीपल होता है, 2 का और 3 का। ठीक है। अब 5 और 7 का गुणज है, इसका मतलब जो संख्या 2 का गुणज होगी या 3 का गुणज होगी वो 6 का गुणज ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि नहीं। 6 का गुणज नहीं है। तो पहले एक बार चेक करते हैं, 6 से भाग चेक करते हैं। 6 से इसमें भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 3 18, बचेगा 3, 6 5 30। तो ये तो गुणज है 6 का, तो ये तो गलत ही हो गया। 6 से इसमें भाग लगाते हैं, 6 4 24, बचे 4 40। तो ये गुणज नहीं होगी, ये गुणज आपकी नहीं होगी, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 से इसको देखते हैं तो 6 धाड़े 60 और 6 से 3 बार ये चला जाएगा, तो ये तो गुणज होगी, तो ये भी गलत हो गया। 6 से इसको चेक करते हैं तो 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, तो ये भी 70 बार है, ये भी डिविजिबल होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें यहाँ पर तो 228 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का गुणज नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। बस 5 और 7 पे तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस 6 से ही चेक कर लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं यानी कि सिमेट्री किन रेखाओं में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, बाई को 6 से करके बनाए। इसमें अगर हम सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्षैतिज
इस तरीके से बनेगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि ना तो हॉरिजेंटल और ना ही वर्टिकल जो सिमेट्री है वो बन पा रही है, तो ये तो आपका गलत ही हो गया। तो यानी कि यहाँ कोई सिमेट्री नहीं होगी। एच की बात करें तो कुछ स्टूडेंट के बीच में मन आएगा कि इसको सर ऐसे ब्रेक कर दीजिए, तो ये ऐसे करके हॉरिजेंटल हो गया, हाँ सॉरी वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल, तो ये भी गलत है, आप इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं मानेंगे। बात करें टी की, तो टी में हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, लेकिन हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल, वर्टिकल टू वर्टिकल इसके अंदर सममिति सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ई जो बनता है, ई को थोड़ा सा सिमेट्री के रूप में आप अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, आप इसको ब्रेक कीजिए, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसका एक पार्ट ऐसे बनेगा और एक पार्ट इसका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी है, वर्टिकल भी है, यानी कि इसके अंदर जो सिमेट्री बन रही है हॉरिजेंटल टू हॉरिजेंटल, वर्टिकल टू वर्टिकल। यही पूछा था निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की सिमेट्री यानी कि सममिति पाई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 6050 ऐसे लिखा जाएगा भाई, 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, तो आपने ऐसे लिखा, एक छात्र ने 650 लिख दिया, यानी कि ये लिखना था, ये लिख दिया तो गलत लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है? तो छात्रों को 10 के समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएं, छात्रों को देंगे तो आप एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह बनता है, यानी कि ये आप इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स को करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास तो कराइए सबसे पहले कि उन्होंने गलती कहाँ की है। शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए, जी नहीं, सही उत्तर देना चाहिए, क्यों गलत हुआ ये भी बताना चाहिए, क्या कमी थी ये भी बताना चाहिए, और उस पर प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए, अभ्यास भी करवाना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। अनजाने में की गई गलती है, अतः शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक गलतियों को अगर सुधारेगा नहीं तो उसे उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा स्टूडेंट्स के अंदर। बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के रूप में उपयोग में सुदृढ़ करना चाहिए। देखिए दो प्रकार की सामग्री होती हैं, एक होती है मूर्त सामग्री और एक होती है अमूर्त सामग्री। कैसी होती है? अमूर्त सामग्री। जब आप एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही करके दिखाते हैं या उनके परिवेश से जुड़ी किसी घटना से जोड़कर दिखाते हैं तो आप मूर्तवाद से संबंधित बातों को बताने का प्रयास करते हैं। अमूर्त का मतलब होता है एक तरीके से कल्पना करवाना, स्टूडेंट्स को किसी बात के बारे में बताना जो उसके परिवेश में उसके सामने दिखाई ना दे और वो उसको मनन करे, चिंतन करे, स्मृति का प्रयोग वहाँ पर करता है अमूर्तता के अंतर्गत। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बेस का स्थानीय मानों की अगर उसे जानकारी होगी और संकल्पना के बारे में मूर्त रूप से सामग्रियों का सुदृढ़ उपयोग कर पाएगा तो वह इस सवाल को मतलब जो लिखना है उसे 6050 उससे अच्छे तरीके से लिख भी पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यही क्वेश्चंस थे जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछे भी गए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस को रिपीट कर करके बार बार करते हैं तो 110% आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 20 में से आप कम से कम 19 या 18 तो आप 100% मार ही देंगे, इतना स्कोर तो आप कर ही देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना है कर लीजिएगा, ना करना मत कीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्लासेस को समय से आप लेते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।